नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी की यात्रा हापुड़ पहुंच चुकी है। हापुड़ अभी कुछ साल पहले ही जिला बना। इससे पहले हापुड़ गाजियाबाद की तहसील हुआ करता था। वैसे तो हापुड़ से देश की राजधानी दिल्ली का रास्ता महज 60 किलोमीटर का है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली जहां पूरे देश के विकास का खाका तैयार होता है, वहां से यहां तक विकास का पहिया पहुंचने में 60 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आइए आपको हापुड़ में सबसे पहले लिए चलते हैं उस जगह जो 60 साल से ज्यादा वक्त से हापुड़ की पहचान है, जिसके साथ हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उनकी हालत क्या है, देखते हैं चलकर। ये आरामदायक मोड़ है, करीने से सजी हुई टेबल और दिन रात इन्हें बनाने में जुटे कारीगर। यहाँ जिस गली से गुजरो, घर के बाहर और अंदर आपको रंग बिरंगे मूढ़े दिख जाएंगे। बाहर पड़ी सरकंडे और रस्सी के गठरी देखकर लगेगा कुछ बेकार का सामान है शायद, लेकिन जब इनका इस्तेमाल होता देखा तो लगा कि कितनी अद्भुत कला है। कैसे एक एक सरकंडे की कलमों को रस्सी से आपस में गूंथ दिया जाता है और फिर तैयार होते हैं आपके हमारे घर में आराम तलबी से बैठने के लिए मूढ़े। हापुड़ से गढ़ रोड की तरफ निकलो तो सड़कों के किनारे और उनसे सटे गांवों में मूढ़े ही मूढ़े दिखते हैं। मूढ़े ही मूढ़े दिखते हैं। गाड़ियों वाले रुकते हैं और मोल भाव से अपने हिसाब का मूढ़ा ले जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से ये देश के दूसरे इलाकों में भी सप्लाई किए जाते हैं। हापुड़ में बूढ़ा कारोबार से हजारों लोग जुड़े हैं। इनके रोजी रोटी का यही जरिया है। ये ओम प्रकाश हैं। पिछले 60 साल से गंगा किनारे के खादर से सरकंडा सेटा इकट्ठा करके फिर उस पर सुतली से कारीगरी दिखाते हैं, जिससे बनते हैं नए नए तरीके के मूढ़े। इन्होंने इस काम में आए अच्छे बुरे दिनों को नजदीक से देखा है। ओम प्रकाश जी, कितने वक्त से आप ये काम कर रहे हैं? मैं इसे काम तो बचपन से कर रहा हूँ। वैसे मुझे करीब करीब 55-60 साल हो गए, 60 साल के करीब हो गया। 60 साल से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो कितना फर्क आया काम में तब से अब में? ये कुर्सी तो ऐसी की ऐसी ही बनती है, जब भी ऐसी बनती थी अब भी ऐसी बनती है। इसकी कीमत में फर्क पड़ा है जी। 12 साल की उम्र से ये उंगलियां ऐसे ही बूढ़े तैयार कर रही हैं। ओम प्रकाश जी की उम्र अब 72 साल हो गए हैं। हाथों में भी जवानी की वो तेजी नहीं रही जो एक दिन में ही मूढ़ा तैयार कर दे। अब तो एक मूढ़ा बनाने में ओम प्रकाश जी को 2 दिन से भी ज्यादा लग जाते हैं। ओम प्रकाश जी खुद कहते हैं कमाई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है, लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं हुई। ऐसे वक्त में ऐसे कारीगरों को जरूरत है एक सहारे की। 60 सालों में कुछ मिला आपको पहले किसी सरकार से? कुछ किसी सरकार से हमें तो कोई नहीं मिला। अब इन 4 सालों में इस सरकार से कुछ इस पेंशन योजना में हमारा हाँ। नाम आया है। कुछ मदद मिलेगी उससे? हाँ, मदद मिलेगी जी। कच्चा माल खरीदेंगे, अगर हमें पैसा मिला कच्चा माल खरीदेंगे तो हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी को हस्तशिल्प पेंशन योजना के तहत हर महीने पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हस्तशिल्पी पुरुष और 55 साल या उससे ज्यादा उम्र की हस्तशिल्पी महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। कि जितने भी पेंशनर हैं पूरी उत्तर प्रदेश के, तो उन लोगों को 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। फिर वहाँ से और सूचना आई फिर दोबारा कि पेंशनरों को पिछले 8 महीने की पेंशन मिलेगी और वो उनके खाते में पहुंच जाएगी। एक वक्त में जब बूढ़ा कारोबार दम तोड़ रहा था, युवा इस पेशे से दूर हो रहे थे, तब जरूरत थी कैसे इसे संभाला जाए। तब महेंद्र सिंह जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल बूढ़ा कारोबार को दिए हैं। यूपी सरकार ने महेंद्र सिंह जैसे लोगों के तजुर्बे का इस्तेमाल किया और उन जैसे कुशल कारीगरों को 10-10 हजार रुपए देकर मास्टर ट्रेनर बनाया, जिससे वो युवाओं को इस कला को सिखा सकें। ट्रेनिंग सेंटर खोला था, तब उन्हीं की सरकार थी, इनकी
समाजवादी के जाते हुए ट्रेनिंग सेंटर हुआ, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। मैं उसमें मास्टर ट्रेनर रह चुका हूँ। अच्छा। वहाँ 10,000 रुपये मुझे मिलते थे और बहुत लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दी। कुछ नए आइटम वहीं से निकले हैं। अच्छा। सरकार ने काफी कुछ किया। महेंद्र जैसे कारीगरों और यूपी सरकार की कोशिश से मूढ़ा कारोबार फिर से बढ़ने लगा है। आज यहाँ हर घर में सन को लपेटकर बान तैयार किया जाता है, जिसे मूढ़ा बनाने वाले कारीगरों को बेचा जाता है और फिर बान और सेटों से मूढ़ा तैयार किया जाता है। जिस सेटा का इस्तेमाल मूढ़ा बनाने में होता है वो गंगा किनारे झाड़ और झुंडों में उगता है, जिसे काटकर, सुखाकर और सेटे के ऊपर की पत्तियों को साफ कर रस्सियों से बुनकर मूढ़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की रस्सियों से मूढ़े की डिजाइन तैयार की जाती है। मूढ़े के नीचे के हिस्से में साइकिल के पुराने टायर लगाकर मजबूती दी जाती है। इसके अलावा कई और तरीकों से मूढ़ों पर कारीगरी की जाती है। इसके लिए डिजाइन वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इसमें स्टाइपेंड देकर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम मेले में भेजती है सरकार हमें। मैंने पिछले 2 सत्रों में लगाया, मेले लगाया तो 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी नहीं, सरकार काफी कुछ कर रही है। कला की सही कीमत इन्हें मिले, इसके लिए हस्तशिल्पियों को एक मंच भी दिया जाता है। हस्तशिल्प मेले में सरकार इन्हें भेजती है और साथ ही मेले में स्टॉल के लिए 10,000 रुपए भी देती है। इस तरीके से ये अपनी कला को सीधे विदेशों तक पहुंचा सकेंगे बिना किसी बिचौलिए के। तो आपने देखा कि हजारों लोगों की जिंदगी में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। आइए अब बात करते हैं किसानों की। देश में किसानों की हालत क्या है और इस हालत के पीछे वजह क्या है, यह बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे किसान की जिंदगी बदल सकती है? आपको मिलवाते हैं हापुड़ के किसान से, जिसने 1 एकड़ खेती से साल का 10 से 11 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया और पिछले 3 सालों में 33 लाख रुपए कमा चुका है। आइए मिलते हैं चलकर। 1 एकड़ से 1 लाख और साल भर में 10 से 11 लाख की कमाई, ये एक किसान की कमाई है जो किसी एमएनसी में कई साल से काम करने वाले नौकरी पेशा से भी ज्यादा है। ओमवीर सिंह जो 12 बीघा जमीन के मालिक हैं, सालों से पारंपरिक तरीके से खेती करते आ रहे थे। कई बार नुकसान उठाया, मुश्किल से खेती की लागत ही निकाल पाते थे। परंपरागत खेती से आपने इस तरफ रुख कैसे किया? हमने देखा जी, हम मंडी गए। मंडी में पता लगा फूलों का काम ठीक है, तो फूलों पे हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसमें अच्छा सब्जी से बढ़िया मुनाफा मिला। पिछले 3 सालों में ओमवीर सिंह की जिंदगी बदल गई। न सिर्फ फसल की लागत निकली, बल्कि कमाई लाखों में जा पहुंची। इसकी वजह है 3 साल पहले बनवाया ये पॉली हाउस, जिससे 3 साल में 33 लाख रुपए कमा लिए। ये आपने ये इतना बड़ा ये सेटअप कैसे लगाया? ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें पता लगा योजना आ रही है NHM से, तो हमने ये अप्लाई किया गवर्नमेंट की तरफ विभाग में। वहाँ से हमें मिला, ये सब्सिडी मिली 50%। ओमवीर सिंह ने 4000 वर्ग मीटर में ये पॉली हाउस लगाया, जिसमें 3 साल तक गुलाब की खेती की और अब इस साल गुलदार लगाया है। इस पूरे पॉली हाउस की लागत 33,76,000 रुपए आई, लेकिन ओमवीर सिंह के अकेले इसे लगवाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सरकार की योजना का लाभ उठाया, जिसके तहत ओमवीर जी को लागत की 50% सब्सिडी मिली, यानी 16,88,000 रुपए सरकार ने इसे लगाने के लिए दिए। बाकी की रकम बैंक से लोन ली, जिसे 3 साल से कम वक्त में ओमवीर ने चुका भी दिया। आपने 3 साल तक गुलाब लगाया जी। 1 एकड़ में गुलाब ने आपको 11 लाख रुपए साल का के दिए 33 लाख रुपए। 3 साल में 33 लाख रुपए हो गए। 3 साल में 33 लाख रुपए कमा लिए और लोन भी अदा कर दिया। लोन अदा कर दिया जी। पॉली हाउस में कई दूसरी सुविधाएं भी हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल, कम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से अच्छी खेती,
जिस पर करीब 17,04,000 का खर्च आता है, जिसमें फिर से सरकार 50% की सब्सिडी देती है, यानी 8,52,000 सरकार अपने पास से देगी। यानी इस खेती में ओमवीर को टेंशन बिल्कुल नहीं, बस मुनाफा ही मुनाफा है। छोटे किसान भी ओमवीर जी की तरह पॉली लगाकर लाखों कमा सकते हैं। छोटे किसान 1,000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगा सकते हैं, जिसकी लागत 9,35,000 आती है और इसका 50% यानी 4,67,000 सरकार देती है। राज्य सरकार है किसान को 50% सब्सिडी देती है। अच्छा। और इस पॉली हाउस में हम पुष्पों की खेती जैसे कि गुलाब है, जरबेरा है, आपका लिलियम है, ये पैदा कर सकते हैं। अकेले हापुड़ में 1,18,000 वर्ग मीटर में किसान पॉली हाउस लगा चुके हैं और 27,000 वर्ग मीटर में लगाने की तैयारी है। किसान के लिए खेती को मुनाफे का सौदा बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय है शायद ये। किसान की जिंदगी तो ऐसे बदल गई, लेकिन गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। मजदूरी करके जैसे तैसे वो घर चलाते हैं। उनके घर की महिलाओं को भी अगर किसी न किसी तरह रोजगार के साथ जोड़ा जाए, वो भी घर में आर्थिक रूप से मदद कर सकें, तो शायद उस मजदूर के घर में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। और जो गरीब महिलाएं हैं क्लासरूम वो स्वास्थ्य के संबंध में पर्सनल हाइजीनिक इस क्लासरूम के स्टूडेंट कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं, तो किसी ने स्कूल कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं, तो किसी ने स्कूल की सूरत ही नहीं देखी। लेकिन उस दौर को भुलाकर ये अब अपने बेहतर कल के लिए यहाँ पहुँची हैं। नैपकिन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि वुड पल्प में 33 बस 5 दिन की ट्रेनिंग और फिर एक नौकरी, यानी घर के खर्च चलाने में अभी महिलाएं भी मदद कर पाएंगी। किस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये क्या क्या होता है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है सैनिटरी मैटरनिटी निर्माण यूनिट की स्थापना करना। अच्छा। वो भी पंचायत उद्योगों के माध्यम से। ये वो जगह है जहां ट्रेनिंग लेने के बाद महिलाएं काम करने पहुंचती हैं। यूपी सरकार ने गांव की महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से पंचायत उद्योगों पर जोर देना शुरू किया है। सैनिटरी और मैटरनिटी पैड तैयार करना भी उसी कोशिश की एक कड़ी है। जो पैड यहाँ तैयार किए जाते हैं वो जिले के स्कूलों और अस्पतालों में फ्री में बांटे जाते हैं। इस यूनिट में पूरी लगन से रेहाना भी काम करती हैं। 8वीं के बाद रेहाना पढ़ नहीं पाई थी, घर के हालात भी खराब थे, पिता पर कर्ज और घर में बिजली का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में रेहाना ने एक फैसला लिया। वो यूपी सरकार के पंचायत उद्योग से जुड़ी, जिसके बाद जिंदगी तेजी से बदली। अपने पिता को न सिर्फ कर्ज के बोझ से बचाया, बल्कि अपने पैसों से बिजली का बिल जमा कर घर को सही मायने में रोशन किया। जो पापा ने किसी से पैसे ले रखे थे ना, वो ब्याज की परेशानी हो रही थी, वो पैसे मैंने ब्याज के दिए। फिर एक जगह से कमेटी उठा के वो कर्ज उतर गया और फिर बिल हो रहा था 5,000 का बिजली का बिल, वो जमा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे काम पे थी, वो बिजली वाले कनेक्शन काट गए। फिर मैंने सर से लेके 5,000 रुपये बिल जमा करा। मुसीबत के दौर में रेहाना अकेली नहीं थी। नरगिस का मुस्तकबिल तंग सोच में फंस कर रह गया। घर वालों ने ज्यादा पढ़ाया नहीं। 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई। 4 बच्चे हैं। पति मजदूरी करता है, जिससे 6 लोगों का गुजारा चलना बेहद मुश्किल था। ऐसे में नरगिस भी हापुड़ की इसी यूनिट में काम करने आ पहुंची। साथ में बेटी को भी यूपी सरकार के इस मिशन से जोड़ लिया। माँ बेटी के काम करने से घर में खुशहाली आ गई। दोनों माँ बेटी हम सही कमा लेते हैं। संडे पंडे लगा के सब नाइट वाइट लगा के सही कर लेते हैं अपना घर का। कितना फर्क पड़ता है उससे? बहुत फर्क पड़ता है। इस यूनिट में कुल 16 महिलाएं काम करती हैं। कुछ महिलाएं प्रोडक्शन में और कुछ मार्केटिंग का काम करती हैं। सैनिटरी पैड को गांव में घर घर जाकर बेचती हैं। इसकी कीमत 15 से 20 रुपए होने की वजह से
गांव की महिलाएं आसानी से इसे खरीद भी पाती हैं और बेचने वाली महिला को हर पीस के हिसाब से कमीशन मिलता है। यानी एक छोटी सी पहल से कई परिवारों के हालात बदल गए। कुछ ऐसा ही बदलाव शाहिदा की जिंदगी में भी आया। शाहिदा अब यूपी सरकार के जरिए शुरू किए गए पंचायत उद्योग से 4,200 रुपए महीना कमा लेती हैं, जिससे जिंदगी भी थोड़ी आसान हुई है। 4200 रुपए मिलते हैं, बच्चों की फीस भी चली जाती है, घर का खर्चा भी चल जाता है, और जो पैसे कमाते हैं तो कमेटी वमेटी चली जाती है ना। ये बदलाव आ रहा। सोचे जरा, इस तरह हर गांव के एक घर की महिला को रोजगार मिलेगा तो हर घर के हालात बदलेंगे, हर परिवार आर्थिक तंगी से उबर सकेगा। यूपी यात्रा में हापुड़ से रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे कुछ और कहानियों के साथ। अब बात करते हैं रेहाना की। अब से 15 साल पहले रेहाना के पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रेहाना पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई और आप जानते हैं कि एक महिला के लिए उसके पति की मौत के बाद क्या हालात होते हैं। कहाँ है रेहाना, आइए मिलते हैं। इस घर में सुकून है, खुशियां हैं, लेकिन ये वक्त रेहाना के लिए पहले ऐसा नहीं था। 15 साल पहले पति के सीने में अचानक दर्द उठा और उनकी मौत हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रेहाना कुछ समझ ही नहीं सकी। रेहाना टूट चुकी थी, बच्चों के सिर से पिता का साया हट चुका था। 15 साल पहले का वो दिन रेहाना आज भी याद करती हैं तो गमगीन हो जाती हैं। वो कहती हैं, ऊपर वाला ऐसा वक्त किसी की जिंदगी में न लाए। शौहर आपके? नहीं, इंतकाल हो गया। कब? 15 साल हुए। क्या हो गया था? दर्द उठा था उनका। अच्छा। अटैक हुआ था, नो लगा लो, अटैक हुआ था। 10 मिनट नहीं लगी जो खत्म हो गया। रेहाना के सामने मुसीबतों का पहाड़ था। न रेहाना के पास अपना घर था, न बच्चों के परवरिश के लिए कोई काम। लंबे वक्त तक रेहाना अपने रिश्तेदारों के साथ रही, फिर कुछ छोटा मोटा काम कर बच्चों के लिए 2 वक्त रोटी का जुगाड़ किया, लेकिन रहने को आसरा नहीं था। उस वक्त जो हालात थे, जब आपके शौहर गुजर गए जी, उस वक्त कितनी जरूरत थी आपको घर की? बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर मगर क्या करें, सरकार देखो जब नहीं होता पाता, जब अल्लाह का हुक्म था, सरकार की दया आई जब तो ये हुआ। सरकार के जब तो हुआ, नहीं बताओ मुझे कोई नहीं कर पाता ऐसा जल्दी से। 15 साल की जद्दोजहद के बाद अब रेहाना की जिंदगी में थोड़ा सुकून और थोड़ी खुशी लौटी है। रेहाना के पास अब अपना मकान है। लोहिया आवास योजना के जरिए 15 साल से बेघर रेहाना को अब घर मिल गया। पूरे 2,75,000 रेहाना के खाते में आए, जिससे रेहाना ने अपने बच्चों के साथ खुशियों का एक घरौंदा बनाया। सरकार ने घर बना दिया तो ये खुशियां ही खुशियां सबसे ज्यादा। क्यों अपने इंसान रोवे, गावे, भूखा रहे, प्यासा रहे अपने घर में। रेहाना को अपना घर मिल गया, मानो जिंदगी में नई गया, मानो जिंदगी में नई रोशनी मिल गई। रेहाना बच्चों के साथ हंसी खुशी रह सकेंगी। रेहाना कहती हैं, कुछ ना हो, कम से कम अब इतना तो है कि मेरे पास अपना घर है, जहां बिना किसी चीज की परवाह किए हम रह सकते हैं। सिर्फ रेहाना ही नहीं, पूरे हापुड़ जिले में सैकड़ों बेघर लोगों को यूपी सरकार ने लोहिया आवास योजना के जरिए घर दिया है, जिससे गरीब और मजलूमों का मुकद्दर बदल रहा है। रेहाना की जिंदगी तो संभल गई, लेकिन गांव में रेहाना जैसी बहुत सी महिलाएं हैं। क्या उन तक भी सरकार पहुंची? ये जानने के लिए हमने हापुड़ के दूसरे गांव का रुख किया। रास्ते में ही टियाली गांव में हमें कुछ महिलाएं सड़क किनारे बात करती दिखाई दी। हमने पूछा, आखिर सरकार ने उनके लिए क्या किया है। आप लोग इसी गांव में रहती हैं? हाँ जी, इसी गाँव में। सरकार को 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में सरकार ने आप लोगों के लिए, गांव वालों के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया। क्या किया है? कि पेंशन जो विधवा के लिए भी पेंशन किया है। हमारे लोग जो गरीब हैं, जो अपना बच्चों का खर्चा चलाते हैं। तो सरकार से आपको कोई सहयोग मिलता है? सहयोग मिला है, 500 रुपये महीना से जो आए हमारे। इससे कुछ मदद मिलती है आपको या नहीं मिलती? मदद तो मिलेगी। हाँ? जब 500 रुपये महीना आए तो मदद तो है ही है।
बहुत सारा लगता है। तो कोई आपसे इसके लिए पैसे वैसे भी मांगा जब आपके लिए ये कोई रिश्वत दी किसी ने? कुछ रिश्वत से तो नहीं मांगी कभी। और पेंशन के पैसे आपको पूरे मिलते हैं या कोई पैसा कोई ले लेता है, किसी को देना पड़ता 1500 रुपए मिलते हैं महीने के, है? हाँ, 3 महीने के 15 के। ये बताइए कि आपको सिर्फ पेंशन मिलती है और आपको कुछ नहीं मिलता है? हमें लोहिया आवास मिला है और हम छप्पर में रहते थे अच्छा। और हमें लोहिया आवास से हमने मकान बनाया, पैसे मिले 2,75,000। योजनाएं कागजों पर कितनी बन जाएं, कितने ही वादे हो जाएं, लेकिन उनकी हकीकत खुद वो लोग बताते हैं। असल में जिनके लिए वो योजनाएं होती हैं। हापुड़ के गांव में खुशहाल चेहरे इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि कितनी सरकारी योजनाओं की मदद उन तक पहुंची और कैसे एक कोशिश से उनका मुकद्दर संवर रहा है। फिलहाल हापुड़ से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।